आदाब नाज़रीन, आप देख रहे GK TV उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से। आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परचम कुशाई कर मार्च पास्ट पर सलामी दी। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उससे आम आदमी की लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे अधिक 58.46 मतदान के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाते हुए शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा मजबूत किया है। अगर कश्मीर घाटी के आंकड़े को ही देखें तो जहां 18%, 14% मतदान होता था, वहां 2024 लोकसभा चुनाव में 58.6% मतदान दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ेगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में मुनक्किदा यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हम पड़ोसी मुल्क के जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा, पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा है। बंद हड़ताल और स्टोन पेंटिंग अब इतिहास की बातें हो गई। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं जम्मू कश्मीर तथा देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 78वें यौम आज़ादी के मौके पर अपनी तकरीर में मौसूफ एलजी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई है। उसमें मार्च पास्ट जारी है, इसी के तौर पर काम कर रही है। वो देश है जा रही थी उनमें। यौम आज़ादी के मौके पर आज मुल्क के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के गर्ज से तमीर शुदा बलिदान स्तंभ का इफ्तिताह किया गया, जबकि इफ्तिताही रस्म लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अंजाम दी। इस मौके पर वहां सूबाई कमिश्नर कश्मीर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे।
माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वहाँ सूबे जम्मू में भी आज यौम आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया, जिस दौरान जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में LGE के मशीर राजीव राय भटनागर ने कौमी परचम लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी दी। Probationary Deputy Superintendent of Police तबस्सुम इकबाल। सूबे कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदुरी ने भी यौम आज़ादी की मुनासबत से ड्यूकॉम ऑफिस श्रीनगर में कौमी परचम लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी दी। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता गुजरात मराठा। साथ ही उधर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की जानिब से 78वें यौम आज़ादी के मौके पर DC ऑफिस श्रीनगर में परचम कुशाई की गई। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में भी आज जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीबात का एहतमाम किया गया था, जिस दौरान डिग्री कॉलेज अनंतनाग में मुनक्किदा तकरीब के दौरान DDC चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने परचम कुशाई कर मार्च पास्ट पर सलामी दी। वहाँ जिला शोपियान और पुलवामा में भी जोशो जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया गया, जबकि स्कूली तलबा की जानिब से रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। CRPF वाले G2 बटालियन का उनकी अगुवाई कर रहे अभिषेक विष्णु और जा रही है धीरे धीरे खूबसूरत बलून से सजी ये कार और तरीके से हाथ हिला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये खास जीप जो बलून से सजी। सबसे पहला दस्ता जो है आज की तकरीब के जो परेड कमांडर है कमांडर ने परेड को देश में लेते हुए हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने भी यौम आज़ादी के मौके पर SMC कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में कौमी परचम लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी दी। सब लोग अपनी अपनी जगह से काम करें। यहाँ भारतीय जनता पार्टी यूनिट कश्मीर की जानिब से भी पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में जश्न आज़ादी मनाया गया। मौके की मुनासबत से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान ने सहाफियों से बात करते हुए यूं कहा, हर साल चाहे रिपब्लिकन डे हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे झंडा लहराया जाता है और आज भी हमने लहराया। आज के इंडिपेंडेंस डे की खास अहमियत यह है कि आज न नेट बंद रहा, न हड़ताल रही, न ट्रांसपोर्ट बंद रहा और न कहीं से कोई रुकावटें खड़ी की करती थी। हसल फ्री मूवमेंट चल रही थी। इसी बदले हुए जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यही वो बदला हुआ जम्मू कश्मीर है जहां 2019 के बाद हर हाथ में तिरंगा, हर घर तिरंगा यहाँ लहराया जा रहा है। लेकिन 2019 से पहले जब हम देखते थे आज के दिन पे हड़ताल की काल दी जाती थी, बंद की काल दी जाती थी पाकिस्तान और दहशतगर्दों के जरिए। लेकिन कश्मीर के नौजवानों ने दहशतगर्दों की उस काल को रिजेक्ट किया, पाकिस्तान की उस काल को रिजेक्ट किया और आज हर एक हाथ में और हर एक नौजवान के हाथ में यहाँ तिरंगा होता है और बड़ी फख्र और मान के साथ वो कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी यौम आज़ादी के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में कौमी परचम लहराकर सलामी दी। मैं देशवासियों को 78वां इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी की मुबारकबादी देता हूँ। मुझे उम्मीद है जिस तरह इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने
अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाअल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। सर, आज के दिन क्या आप पैगाम देंगे इस खास दिन पर? अमन, डेवलपमेंट और मैं भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का। इसके अलावा डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद और डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद ने भी अपने इदारों में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया, साथ ही सलामी भी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। GK TV देखते रहिए।